हेलो गाइस, सो मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल रैंकर्स नंबर 1 यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा के लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हम लोग थ्योरी एंड उसके जो क्वेश्चन बनते हैं सारा सिलेबस हम लोग कवर करा रहे हैं। तो इस सीरीज का आज फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग आज फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के थ्योरी पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि थ्योरी आप जब पढ़ेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाऊंगा जो कि ज़्यादा नहीं है, एक दो दो पेज का आपका थ्योरी पार्ट रहने वाला है ना। वो आप लोग समझ लेंगे तो क्वेश्चन आप लोग चुटकी बजा के आप लोग सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो एकदम प्रोसेस साथ चलने वाले हैं। अभी आपके पास काफ़ी टाइम है तो पूरा सिलेबस बिल्कुल फ्री में आपको यूट्यूब पर मैं क्लियर कराने वाला हूँ। और मैं खुद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद का छात्र रह चुका हूँ, वो भी टॉप ब्रांच सिविल जैसी ब्रांच से मैंने डिप्लोमा किया है। और मैंने पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में मेरे 326 नंबर आए थे 2021 में, जब माइनस मार्किंग चलती थी। तो मेरा ये सपना है कि जिस प्रकार हम लोग 2021 से पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाते हैं और हर बार 1000, 2000, 3000 बच्चों का सिलेक्शन टॉप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में करवाते हैं, उस प्रकार अब की बार भी 2026 में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का सिलेक्शन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मापन पढ़ने वाले हैं, मेजरमेंट वाला चैप्टर आपका पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका थ्योरी पार्ट क्लियर करेंगे। ठीक है, थ्योरी पार्ट आज इसका हम क्लियर करेंगे। देन उसके पश्चात आपको कल की वीडियो में आपका इसका क्वेश्चन जितने बन सकते हैं फर्स्ट चैप्टर से वो हम कवर कराने वाले हैं। देखो आपके पास जितना टाइम उसमें मैं पूरा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सारा सिलेबस कवर कराने वाला हूँ। और चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं क्लियर कराने वाला हूँ। ऐसी बुक लेकर आया हूँ ना जिसमें पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में एक भी क्वेश्चन उस बुक से आउट नहीं जाता है। लगातार मैं 5 साल से देख रहा हूँ ये चीज़। ठीक है, 5 साल से लगातार देख रहा हूँ। अब की बार 6वीं बार ये चीज़ मैं करा रहा हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा। तो हम लोग एक एक करके चीज़ पढ़ेंगे जिससे आपका सारा सिलेबस आपका डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डियर, है ना। फर्स्ट चैप्टर मापन मेजरमेंट आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसमें आपके 2 क्वेश्चन अप्रोक्स बन सकते हैं। ये भी बताऊंगा कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से बनेंगे, तो पूरा प्रोसेस साथ हम लोग चलने वाले हैं। तो इस चैप्टर से आपके डीएलएस में 2 क्वेश्चन बनते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन वाले पार्ट में आपको मैं क्लियर करा दूंगा। आज आप लोग को थ्योरी पढ़ना है जो कि आपको बेहतरीन तरीके से मैं आपको थ्योरी क्लियर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको कुछ नहीं पढ़ना है डियर, है ना। ये आपका नहीं पूछा जाता है कि फिजिक्स किसे कहते हैं, ये सब आपका क्वेश्चन में नहीं बनता है डियर, है ना। तो ये चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। तो आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले आंकिक मान होता क्या है। ठीक है, ये भी आपका पूछा नहीं जाता क्वेश्चन में, तब भी मैं थ्योरी पार्ट क्लियर करा रहा हूँ तो आप लोगों को ये भी मैं आपको समझाते चलूँगा। आंकिक मान या न्यूमेरिकल वैल्यू होती क्या है, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जो राशि के परिमाण पर, इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है, जो परिमाण को व्यक्त करे, प्रदर्शित करे, उसे हम आंकिक मान कहते हैं। नोट कर लीजिए डियर स्टूडेंट, ये PDF भी मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। वरना आप लोग नोट बनाते चलेंगे ना तो आपको याद रहेगा जो चीज़ें। देखो आप लोग पूरा थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पूरा थ्योरी याद कर लेते हैं। तो नहीं डियर, पूरा थ्योरी वगैरह याद करने की नहीं है, इसमें सिर्फ आपको पॉइंट याद करना है। आंकिक मान आए तो आपको सिर्फ परिमाण, आंकिक मान आए सिर्फ आपको परिमाण याद करना है। जो परिमाण को प्रदर्शित करता है उसे हम आंकिक मान कहते हैं, आंकिक मान कहते हैं। ठीक है, मात्रक किसे कहते हैं, यूनिट्स आपको पता है। राशि के मात्रक परिणाम जिसे वो भौतिक राशि मापी जाती है, कोई भी राशि है। ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी राशि है, ठीक है, जैसे हम लंबाई नापते हैं, है ना, उसका मात्रक क्या होता है, मीटर में मापते हैं, है ना। तो ये जो उसकी राशि को हम लोग नापते हैं उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, मात्रक कहते हैं। आप लोग को पता है कोई भी चीज़ है जिससे हम नापते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसका मात्रक कहते हैं। ठीक है, जैसे हम दूध को किस में मापते हैं, लीटर में मापते हैं, तो उसका मात्रक क्या होगा, लीटर हो गया। लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को हम लोग मापते हैं किस में, दूरी में, है ना। लंबाई को मीटर में मापते हैं तो उसका मात्रक मीटर हो गया। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट आपको इसमें आपको सिर्फ आंकिक मान में सिर्फ आपको क्या है, परिमाण को प्रदर्शित करता है। मात्रक में जो उस राशि के मात्रक का नाम, जो वह भौतिक राशि मापी जाती है जी। ठीक है, कोई भी राशि है जो मापी जाती है, ठीक है, कोई भी चीज़ मापी जाती है उसका जो मान होता है उसका मात्रक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं बात करूँ डियर स्टूडेंट, ठीक है, नेक्स्ट मैं चैप्टर की बात करूँ आपका सामने। नेक्स्ट मैं बात करूँ राशियाँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपका क्वेश्चन 100% फिक्स होता है। इससे आपका 100% क्वेश्चन फिक्स होता है। आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन आपके इस राशियों से, है ना, राशियों से, क्वांटिटीज एंड यूनिट से आपका एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बनता है। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मूल राशियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, मूल राशियाँ किसे कहते हैं डियर स्टूडेंट, एंड मूल मात्रक। वे भौतिक राशियाँ
जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। बस आपको याद इतना रखना है, मूल राशियाँ क्या है तो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। बस आपको इतना पढ़ना है, पूरा इतना आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है डियर स्टूडेंट। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उसे हम मूल राशियाँ कहते हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी मूल राशियाँ होती हैं आप लोग के सामने आपको पता है। मूल राशियाँ आपकी कितनी होती है? 7। ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में बनता है, क्वेश्चन पेपर में ये भी आपका पेपर में बन सकता है कि टोटल मूल राशियाँ कितनी होती हैं, है ना। टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं, तो आप लोग बता सकते हैं कि आपकी टोटल मूल राशियाँ जो होती हैं वो डियर स्टूडेंट 7 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले मैं बात करूँगा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। ये आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, यहाँ से मेन स्टार्ट होता है। उसके पहले आपको मत पढ़ना हो पढ़िएगा, अंकिक मान मात्रक उसको पढ़ना हो पढ़िएगा आपको अगर इच्छा है ना। उससे क्वेश्चन नहीं बनता है, बट यहाँ से आपको नोट करना है। सबसे पहले आपको नोट क्या करना है मैं बता दे रहा हूँ। राशियाँ मूल राशि। सबसे पहला कौन सा हो गया? मूल राशियाँ। ठीक है, मूल राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, फ्री होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ कितनी होती हैं? मूल राशियाँ आपकी 7 होती है। ये भी याद रखिएगा, मूल राशियाँ कितनी होती हैं डियर स्टूडेंट? मूल राशियाँ आपकी 7 होती है। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा। आपकी 7 मूल राशियाँ हो गई। तथा इनके मात्रक कौन कौन से होते हैं? जैसे लंबाई का मात्रक आपका हो गया, ठीक है, लंबाई का मात्रक हो गया मीटर, अभी मैं बता रहा था, ठीक है। द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, समय का मात्रक हो गया सेकेंड, वैद्युत धारा का मात्रक हो गया केल्विन, एंड ताप का मात्रक हो गया डियर स्टूडेंट केल्विन, ठीक है। एंड आपका वैद्युत धारा का मात्रक हो गया एम्पियर तथा ज्योति तीव्रता एवं पदार्थ के मात्रक कैंडिला एवं मूल मात्रक होते हैं मोल। ठीक है, समझ में आ गया डियर। जो मैंने बताया है आपको सबसे पहले क्या याद रखना है? मूल राशियाँ। मूल राशियाँ वे होती हैं जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। मेरे साथ रिपीट करते रहिए, आपको याद होता जाएगा। मूल राशियाँ कितनी होती है? 7 होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है? जो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या हो गया? आपको पता है लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। ठीक है, समय का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट? सेकेंड। ठीक है, वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट? एम्पियर। ठीक है, ताप का मात्रक क्या होता है डियर स्टूडेंट? केल्विन। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है डियर? कैंडिला। एवं पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है डियर? मोल। ठीक है, इतना आप लोग याद कर लीजिए, अपने नोटबुक में अपना नोट कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका एक क्वेश्चन फिक्स होगा। ये चीज़ आई थिंक ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने समझाया, आई थिंक आपका क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल ईजी वे में समझा रहा हूँ, है ना। ये नहीं यूट्यूब चैनल पर चले जाते हैं लोग, बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वहाँ पर हम मेन चीज़ें बताएंगे। अरे डियर, मेन चीज़ें होती क्या हैं? जो मेन चीज़ें हैं, मेन बुक होती है एक अरिहंत प्रकाशन की, उससे एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाता, वही बुक मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, वो भी बिल्कुल फ्री में, चैप्टर वाइज इसी तरह चलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब कुछ सॉल्व कराएंगे, परेशान मत होइएगा। पूरक राशियाँ, दूसरा होता है पूरक राशियाँ। ठीक है, सप्लीमेंट्री जो राशियाँ होती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं पूरक राशियाँ तथा उनके मात्रक। वे राशियाँ जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएँ नहीं होती। समझ में आ गया? पूरक राशियाँ कौन कौन सी होती है? पूरक राशियाँ वे होती हैं जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन उसकी विमा नहीं होती हैं। ठीक है, उसकी विमा नहीं होती हैं। जैसे पूरक राशियाँ आपकी 2 ही होती हैं, एक होता है तली कोण, एक होता है घन कोण। ठीक है, याद रखिएगा। इससे आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है पूरक राशियाँ कौन सी होती हैं? वे राशियाँ, ऐसा आपका क्वेश्चन कैसा बन सकता है एग्जाम में, ये भी आप लोग को मैं बताता चलूँगा। वे कौन सी राशियाँ होती हैं जिनकी मात्रक होते हैं परंतु विमाएँ नहीं होती, उसे हम पूरक राशियाँ कहते हैं। ये मात्र 2 होती हैं, एक तली कोण, एक घन कोण। तली कोण का मात्रक होता है रेडियन एंड घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। बस आपको इतना छोटू सा पढ़ना है, उससे एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया होगा। आई थिंक बिल्कुल ईजी था, समझ में आ गया। 2 राशियाँ मैंने बता दी हैं आपका। सबसे पहले मूल राशियाँ, दूसरा आपका क्या हो गया? पूरक राशियाँ। ठीक है, ये चीज़ आई थिंक आपका क्लियर हो गई होगी डियर स्टूडेंट, है ना। चलिए अब मैं आपका नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी होती हैं, है ना। डिराइव्ड क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? तो वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है। यानी जैसे मैं आपको समझाऊँ, ठीक है, जैसे मैं आपको समझाऊं व्युत्पन्न राशियाँ कौन सी होती हैं। सबसे पहले याद रखिए, अभी मैंने बताया था मूल राशियाँ कितनी होती है डियर स्टूडेंट? 7 होती हैं। मेरे साथ रिपीट करिए, मूल राशियाँ कितनी होती है डियर स्टूडेंट? 7 होती हैं, है ना। उनसे जो राशियाँ प्राप्त की जाती हैं उसे हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे कोई राशि मीटर से बनी होगी, किलोग्राम से बनी होगी, है ना। जैसे आपको मैं बताऊँ, है ना, F बराबर ma, जैसे F बराबर ma हो गया। ठीक है, ये जो राशि है ये आपकी देखो
एक चीज़ मैं आपको सिंपल सा वे में आपको क्लियर करूंगा, व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो मूल राशियों से बनी होती है। जो मैंने आपको 7 मूल राशियाँ बताई हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिष सुविधा, पदार्थ की मात्रा, उससे मिलकर जो बनी होती हैं राशियाँ, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं, है ना। जैसे आपका यहाँ पर हो गया क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल हो गया। क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, किसी वस्तु का लंबाई इंटू चौड़ाई, उसे हम क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, क्षेत्रफल कहते हैं। लंबाई क्या मात्रा क्या होता है, मीटर, है ना। कोई भी दूरी नापते हैं उसका मात्रा क्या होगा, मीटर। चौड़ाई क्या हो गया, मीटर। तो ये मीटर क्या है, मीटर आपके पता है, लंबाई, है ना। दूरी का मात्रा कभी मैंने बताया था, है ना। लंबाई, लंबाई की मात्रा क्या था अभी मैंने बताया था, मीटर। ये कौन सी राशि है, मूल राशियाँ हैं। मूल राशियों से ही तो मिलकर क्षेत्रफल बना है, तो इसे हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशियाँ। यहीं पर वो चीज़ कहा गया है कि वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। जैसे हो गया क्षेत्रफल, आयतन, दाब, है ना। आयतन जैसे हो गया, आयतन हो गया आपका लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। ये क्या है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब किसका मात्रा है, दूरी का ही तो मात्रक है, लंबाई का ही तो मात्रक है। तो इसका क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, मीटर। ये सब किससे बनी है, ये सब बनी है आपकी डियर स्टूडेंट किससे बनी है, ये सिर्फ आपकी बनी हुई मूल राशियों से, ठीक है। ये चीज़ भी आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट, मैंने राशियों आपको बहुत तगड़ा समझा दिया है, अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया। आई थिंक अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इधर उधर पैसे देकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, डियर बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर मैं चीज़ें प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ओके, ये चीज़ आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके चलिए, यहाँ पर मैं सारा चीज़ आपको बताऊँगा, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए मात्रकों की पद्धति एक बार पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन इसमें से बनता है, वो क्वेश्चन कौन सा है वो भी मैं बता दूंगा। देखो सीजीएस पद्धति का, सीजीएस पद्धति है ना, सीजीएस पद्धति आप लोग पढ़ लीजिएगा। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, इन मात्रकों की गैसीय पद्धति भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है कि सीजीएस पद्धति को क्या कहा जाता है, सीजीएस पद्धति मात्रकों की गैसीय पद्धति भी होती है। ये चीज़ भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें लंबाई, द्रव्यमान, समय को क्रमशः सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकेंड में मापा जाता है। जैसे देखो सारी राशियों को सिर्फ आपको एकदम बिल्कुल इजी वे में मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। एक ले लीजिए लंबाई ले लीजिए, एक ले लीजिए द्रव्यमान ले लीजिए डियर स्टूडेंट, एक ले लीजिए आप लोग क्या लीजिए, समय, ठीक है। चारों राशियों को आप लोग समझा दूंगा, है ना। चारों पद्धति को आप लोग को समझा दूंगा बिल्कुल इजी वे में। सिर्फ आपको क्या क्या लेना है, लंबाई लेना है, समय लेना है एंड आपको द्रव्यमान लेना है। लंबाई सीजीएस में क्या होता है, सी से क्या होता है डियर स्टूडेंट, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर आ गया तो ये किसका है डियर स्टूडेंट, लंबाई का, ठीक है, समझ में आ गया। जी का मतलब क्या होता है, सीजीएस हम लोग पढ़ रहे हैं, सीजीएस पद्धति। जी का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट, है ना। जी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट ग्राम। ग्राम किसका होता है आपको पता है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, किलोग्राम। अब हम सीजीएस पद्धति में पढ़ रहे हैं तो जी का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ ग्राम होगा, ठीक है। यस का मात्रा क्या होता है, हम लोग किसका पढ़ रहे हैं, समय को पढ़ रहे हैं। समय का मात्रा हमेशा चाहे कोई भी पद्धति हो उसमें सेकेंड ही होगा, समझ में आ गया। चलिए ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई। ये सीजीएस पद्धति में था, है ना। सिर्फ आपको 3 चीज़ से तुलना करना है, लंबाई से, द्रव्यमान से एंड आपका क्या हो गया, समय से। लंबा सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। सी से क्या होता है, सेंटीमीटर। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, सीजीएस में पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना। एस का क्या हो जाएगा, सेकेंड ही रहेगा। अब यहीं पर हम एमकेएस की बात कर लें, यहीं पर हम डियर एमकेएस की बात कर लें, है ना। यहीं पर एमकेएस की बात कर लेते हैं हम लोग, लंबाई, द्रव्यमान, समय के हिसाब से। एमकेएस पद्धति में एम का मात्रक क्या हो जाएगा, एम 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 मीन्स क्या होता है आपको पता होगा, मीटर। एमकेएस में क्या हो जाएगा, एम मीटर। के का मतलब किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम, समय का सेकंड रहेगा ही। एफपीएस में इसी तरह समझ लीजिए, लंबाई को एफपीएस में क्या होगा, एफ का मतलब क्या हो जाएगा, एफ मतलब फुट, ठीक है। द्रव्यमान पी का मतलब क्या हो जाएगा, पाउंड। एस का सेकंड रहेगा ही, एफपीएस हो गया। तो बिल्कुल इजी वे है, इसमें आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है डियर, ठीक है। हाँ, एसआई पद्धति कौन होती है, देखो आपको एक क्वेश्चन इसमें से बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कौन होती है, तो आप लोग बता सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति होती है डियर स्टूडेंट, वो एसआई पद्धति ही होती है, ठीक है। ये आपको कह सकते हैं एमकेएस जो पद्धति अभी मैंने बताया ना, है ना, एमकेएस पद्धति जो मैंने बताया ना, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड पद्धति जो मैंने बताया ना, ये इसका एक अपडेटेड वर्जन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा ही हुआ है, ये इसे आधुनिक एमकेएस पद्धति भी कहते हैं। ओके, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गया, मैंने बहुत इजी वे में बता दिया है। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट देखो, अभी मैंने 7 जो मूल राशियाँ बताई थी, मेरे साथ एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए। 7 जो मूल राशियाँ डियर स्टूडेंट बताई थी, इनके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैं करवाने वाला हूँ, सारा करवाने वाला हूँ। पहले थ्योरी पार्ट को आपको सही तरीके से समझा दूँ, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको लगे कि हाँ ये हमने पढ़ा, इसका ये आंसर होगा, ठीक है। यही देखना, इसमें से क्वेश्चन आपके बनेंगे, टेंशन मत लीजिए, सारा चीज़ करवाने वाला हूँ, इतना परेशान मत होइए। जो जो इंपॉर्टेंट है वही करवाऊँगा, परेशान मत होइए। 5 साल का एक्सपीरियंस है ना। जो क्वेश्चन में आ सकता है वही मैं करवाता हूँ।
चलिए मूल राशि अभी मैंने बताया था, लंबाई मूल राशि कितनी होती हैं आपको मैंने अभी बताया था डियर स्टूडेंट, याद करिए स्टार्टिंग में ही बताया था मूल राशियाँ 7 होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योतिष ऊर्जा, पदार्थ की मात्रा। इसके इधर आपके मात्रक दिए गए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल। ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना याद रख लीजिएगा। मूल राशियाँ कितनी होती हैं, मूल राशि आपकी 7 होती हैं एवं उसके मात्रा कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा। आज ही याद करना है क्योंकि डेली वाइज चैप्टर वाइज बढ़ता रहेगा, केमिस्ट्री की भी क्लास लानी है। ठीक है, चलिए इसमें से महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं कुछ जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो महत्वपूर्ण परिभाषा में मानक मीटर का कोई क्वेश्चन नहीं बनता, आज तक मैंने देखा हूँ रिकॉर्ड है, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं बना है। जो क्वेश्चन बनता है डियर स्टूडेंट, वो क्वेश्चन आपका बनता है प्रकाश वर्ष का क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, लाइट ईयर किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष दूरी का वह मात्रक। सबसे पहले क्वेश्चन यहीं पर बन गया कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष डियर स्टूडेंट दूरी का मात्रक है। याद कर लीजिए, ये आपको क्वेश्चन कल मैं जब कराऊंगा ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा, है ना। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है, ठीक है, चलिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, देखो यहीं से हम लोग इसके प्रकाश वर्ष से हम लोग डिफिनेशन बनाएंगे। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा, ये प्रकाश है, इसमें वर्ष मतलब एक साल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है, एक प्रकाश वर्ष आपका जो होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। याद कर लीजिए, एक प्रकाश वर्ष किसने के बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ये आपको पढ़ना था, ये जरूर नोट करिएगा, जो मैंने बताया वही नोट करिएगा, है ना। मानक मीटर में मत पढ़िएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। मानक किलोग्राम भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मानक सेकेंड भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। मानक सेकेंड भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा, एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा। हाँ चलिए, हाँ माध्य सौर दिवस से एक क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा क्वेश्चन, एक माध्य सौर दिवस कितने के बराबर होता है, तो एक माध्य सौर दिवस जो बराबर होता है 86,400 के सेकेंड, 86,400 के सेकेंड के बराबर होता है। 86,400 सेकेंड के बराबर होता है एक माध्य सौर दिवस, जो बराबर होता है 86,400 सेकेंड के बराबर होता है। याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए केल्विन, आपको पता है केल्विन किसका मात्रक है, अभी मैंने बताया था डियर स्टूडेंट, ताप का मात्रक है केल्विन, है ना, ताप का मात्रक। चलिए एम्पियर किसका मात्रक है, अभी मैंने बताया था, विद्युत धारा का मात्रक है। बस आपको इतना याद करना है। ठीक है, हाँ जो इम्पोर्टेंट है वही बताऊंगा। हाँ चलिए, ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोल। मोल आपका जो है अवोगाद्रो संख्या, हाँ एक मोल जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 12 के समस्थानिक के 0.01 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को हम लोग एक मोल कहलाती है। कार्बन जो आपका है, कार्बन 12 के समस्थानिक जो होते हैं उसमें 0.012 ग्राम में उपस्थित परमाणुओं की संख्या एक मोल कहलाती है। ये नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा, लेकिन अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं, है ना। इसको हम क्या कहते हैं, एक मोल को हम लोग अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। एक अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है डियर, 6.023 × 10⁻23 अणु परमाणु आयन कुछ भी कह सकते हैं, इसके बराबर होता है। ये चीज़ याद कर लीजिएगा। एक मोल को हम अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। इसका मान 6.023 × 10⁻23 होता है। बस आप लोग इतना याद करिएगा, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब जो मेन क्वेश्चन बनते हैं ढेर स्टूडेंट, वो जरूर आपको पढ़ना है। मेन क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, लंबाई की मात्रक से। एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर के बराबर होता है, तो डियर स्टूडेंट एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर के बराबर होता है। याद करिए, मेरे साथ रिपीट करिए, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितने के बराबर होता है। इससे क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा। इसके 2 क्वेश्चन बने थे प्रीवियस ईयर में, वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, कल के वीडियो में। तो लंबाई का मात्रक के सबसे पहले एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक माइक्रोन 10⁻6 मीटर के बराबर होता है। ये 2 क्वेश्चन आपको पढ़ने थे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे, एक एंगस्ट्रॉम और एक माइक्रोन, ये दोनों याद कर लीजिएगा। एंड एक प्रकाश वर्ष, अभी जो मैंने आपको पढ़ाया था, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, एक बार रिपीट करिए, एक बार कमेंट करिएगा आप लोग, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, अभी मैंने जस्ट कराया है। ठीक है, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है, दूरी का मात्रक है, एंड बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपकी पढ़नी है, एंगस्ट्रॉम, माइक्रोन एंड प्रकाश वर्ष। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनता है, तो मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक, चलिए इधर आपका द्रव्यमान से कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है, चलिए समय से भी कोई क्वेश्चन नहीं बनता है।
इधर आपका कोई क्वेश्चन नहीं बनता डियर स्टूडेंट। हाँ, वर्नियर ये आपका इससे क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर बनता है, इसको आपको पढ़ना बहुत कंपलसरी है डियर स्टूडेंट, है ना। इससे आपका क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर पूछा जाता है, 100% क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमार्क। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है पिंच मापी से। ठीक है, पिंच मापी, जो पिंच मापी साधारण पिंच मापी का जो चूड़ी अंतराल होता है कितना होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, जो कि मैं आपके सामने पूरा थ्योरी, देखो चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो एक एक चीज़ बताना मुझे ज़रूरी है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए मैं छाँट कर आपको चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। आपका पूरा सिलेबस कवर करा देंगे बिल्कुल ईजी वे में, वो भी 100% गारंटी के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में, जैसे हर साल करवाते हैं। हर साल 3000-4000 स्टूडेंट का सिलेक्शन हमारे यहाँ से होता है। पुराने स्टूडेंट होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, और आप किसी भी पॉलिटेक्निक कॉलेज में जाएंगे, है ना, तो वहाँ पर हमारे स्टूडेंट जरूर देखने को मिलेंगे। तो साधारण पिंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है, ये आपको जरूर याद करना है, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। साधारण पिंच मापी का चूड़ी अंतराल 0.1 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए सार्थक अंक को मैं एक अलग से वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूं, क्योंकि इससे आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसी में बता दूं, चलिए इसी में मैं समझा दे रहा हूँ। ठीक है, इसी में आपको मैं समझा दे रहा हूँ। इसके 5 पॉइंट थे, मैं सोचा अलग से बताऊंगा। चलिए, ये इस सार्थक अंक को मैं अच्छे से समझाने के लिए प्रयास करूंगा आपको, है ना। मैं सोच रहा था कल जब मैं इसका क्वेश्चन कराऊंगा तो इससे पहले मैं सार्थक अंक को समझा दूंगा, क्योंकि कल आपको याद रहेगा, इससे क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व होंगे, है ना। इससे हर बार क्वेश्चन तो इसका एक फिक्स है ना। तो मैं कल ही आपको इसको समझा दूंगा सार्थक अंक को। ठीक है, चलिए, त्रुटियां से क्वेश्चन आपका नहीं बनता है डियर, पहले मैं बता दूं। ठीक है, इतना हो गया, यही आपका था, इतना ही फर्स्ट चैप्टर में था। सार्थक अंक आपका बचा हुआ है, सार्थक अंक आपका बचा हुआ, वो मैं कल की वीडियो में आपका कवर कराऊंगा, पूरा बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा दूंगा सार्थक अंक, क्योंकि कल जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आपको सार्थक अंक करा दूंगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाएगी, आप लोग को भी देखने में थोड़ा दिक्कत होगी, तो जो अभी मैं चैप्टर पढ़ाया हूँ उसके हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं, है ना, क्योंकि इससे यही क्वेश्चन है, समझ लीजिए यही क्वेश्चन है। चलिए, भौतिक राशि 2 हिस्सों से बनी होती है, आंकिक मान तथा मात्रक। आपको पता है भौतिक राशि को दो हिस्सों से बने होती है, आंकिक मान तथा मात्रक। ठीक है, भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। ठीक है, भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, पहला आपको बताया था मैंने, मूल राशियाँ तथा उत्पन्न राशियाँ, मूल राशियाँ तथा उत्पन्न राशियाँ। ठीक है, चलिए, हाँ, तलीय कोण का मान तथा घन कोण के 2 पूरक राशि होती है, आपको पता है। पूरक राशियाँ जो मैंने बताया था, पूरक राशियाँ कितनी होती है, 2 होती हैं, एक तलीय कोण होता है, एक घन कोण होता है, जिसका मात्रक रेडियन तथा स्टेरेडियन होता है। ठीक है, एक माध्य सौर दिवस किसके बराबर होता है, 86,400 सेकंड के बराबर होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना, थोड़ी देर पहले ही बताया था, है ना। पृथ्वी की त्रिज्या होती है, पृथ्वी की त्रिज्या आपकी 6400 किलोमीटर होती है, याद कर लीजिएगा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर होती है। ठीक है, यही था पूरा चैप्टर, मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में आपको समझा दिया है। आई थिंक सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चैप्टर से मैंने सबसे पहले क्या बताया आपका, एक बार रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे। सार्थक अंक का आपका बचा हुआ वो मैं कल की वीडियो में कराऊंगा, वो भी बिल्कुल इजी वे में। बहुत लोगों को सार्थक अंक में प्रॉब्लम आती है ना, एक बार वीडियो देखिएगा, 100% गारंटी दूंगा, 100% गारंटी के साथ दे दूंगा। सार्थक अंक से चाहे जिस प्रकार का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन तो फिक्स से आना है, ठीक है, बट चाहे जिस प्रकार से क्वेश्चन आए वो क्वेश्चन आप लोग आराम से बिल्कुल ईजी वे में कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया जो कि पढ़ना था, मूल राशियाँ, पूरक राशियाँ, देन उसके बाद आपका था व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक है, तीसरा हो गया। फिर उसके बाद मैंने मात्रकों की पद्धति बता दी, सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एसआई पद्धति। ठीक है, ये चारों मैंने बता दी। आपका कोई भी दे देगा, बोल देगा सेंटीमीटर किस पद्धति का है, तो आप लोग बता देंगे सीजीएस पद्धति का, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ 7 होती हैं, वो आपको यहाँ पर मैंने समझा दी है। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया प्रकाश वर्ष, नोट करना है तो नोट कर लीजिए। प्रकाश वर्ष आपको मैंने बताया, प्रकाश वर्ष से क्वेश्चन बनता है, जो कि मैंने आपको बता दिया। फिर उसके बाद मैंने माध्य सौर दिवस बताया, कितने बराबर होता है, 86,400 सेकंड के बराबर होता है। फिर मैंने केल्विन बताया, एम्पियर बताया। ठीक है, केल्विन किसका मात्रक है, टेम्परेचर का है। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का है। मोल किसका मात्रक है, पदार्थ की मात्रा का है। ठीक है, कैंडिला किसका मात्रा है, ज्योति तीव्रता का है, आपको इतना पता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एंगस्ट्रॉम बताया, माइक्रोन बताया, एंगस्ट्रॉम बराबर, तथा प्रकाश वर्ष मैंने बताया, जो कि दूरी की मात्रक है, वो जो कि मुझे कराना था, जिससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देन उसके पश्चात मैंने आपको क्या बताया, देन उसके पश्चात मैंने यहाँ पर बताया पिंचमापी, साधारण पिंचमापी के चूड़ी अंतराल कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर होता है, मैंने आपको यहाँ पर अभी बताया। ठीक है, ये चीज़
चीज़ मैंने बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया सार्थक अंक। सार्थक अंक मैंने नहीं बताया है डियर स्टूडेंट, एक कल की वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है, परेशान मत होइए, बिल्कुल ईजी वे में आपको मैं क्लियर करा दूंगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज, है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह कंटेंट आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का पहले थ्योरी फिर क्वेश्चन फिर थ्योरी फिर क्वेश्चन चैप्टर वाइज लेकर चलने वाले हैं। तो आपका सारा सिलेबस कवर कराएंगे और 100% गारंटी देते हैं डियर कि आपका सिलेक्शन बिल्कुल होना। मेरे पास नोट्स पड़ी हुई है जो मैंने पढ़कर 300+ स्कोर किया था 2021 पॉलिटेक्निक में, जब माइनस मार्किंग होती थी। अब तो माइनस मार्किंग हट भी गई है, तो आपका 350 स्कोर तो बनता ही बनता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।